हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका स्वागत है। म्यूचुअल फंड्स में बहुत बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं क्योंकि अब म्यूचुअल फंड्स में स्टैंप ड्यूटी लगेगी। तो ये स्टैंप ड्यूटी क्या है और किस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स को इंपैक्ट करेंगे, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स है दोस्तों, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और क्या कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो एफएक्यूज है, वो बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे छूट ना जाए। अब दोस्तों, जुलाई 1 2020 से कोई भी नया ट्रांजैक्शन म्यूचुअल फंड्स में होगा, चाहे वो लमसम हो, एसआईपी हो, वहां पर स्टैंप ड्यूटी लगने वाली है दोस्तों। और कितने की स्टैंप ड्यूटी लगेगी? 0.005%। हर परचेज पर इतना का स्टैंप ड्यूटी लगेगा। अब दोस्तों, इसका पेमेंट कैसे करना है? इसके लिए क्या अलग कहीं पर जाना है? नहीं, ये आपके अकाउंट से ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। ये जो स्टैंप ड्यूटी है, तो उसको आपको चिंता नहीं करने की है। वो जो भी म्यूचुअल फंड हाउस है, वो डिडक्ट अपने से कर लेगा। अब आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताते हैं कि आपको ये किस हिसाब से इंपैक्ट करेगा। अब दोस्तों, 0.005% का मतलब क्या हो रहा है? देखिए, अगर आपने 1 लाख रुपए का कोई भी ट्रांजैक्शन किया, तो उस पर 5 रुपए का स्टैंप ड्यूटी चार्ज होगा। समझ लीजिए, 5 लाख रुपए का किया तो 25 रुपए स्टैंप ड्यूटी चार्ज होगी, और उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा 0.005% के हिसाब से। अब फर्क क्या पड़ा दोस्तों? देखिए, पहले क्या होता था, आपने समझ लीजिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और समझ लीजिए उस फंड की एनएवी थी 40 की। तो आपको क्या होता था, जो यूनिट्स है 2500 यूनिट्स मिल जाती थी, यानी सिंपल इन्वेस्टमेंट से एनएवी हम डिवाइड कर देते थे, तो 2500। लेकिन अब 1 लाख रुपए का अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 5 रुपए माइनस हो जाएंगे, वो स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को चली जाएगी। तो आपका जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, ये रहेगा 99,995। अब फिर उसको आप 40 से डिवाइड करेंगे, जो भी एनएवी होगी, तो 2499.875। तो दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, उनको ये बहुत दिखेगा भी नहीं, ये बहुत ही छोटा फर्क पड़ा हुआ है। तो इसमें से आप म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म के लिए हट जाए, वो कोई बहुत ही स्ट्रांग बेसिस नहीं लगता है। यहां पर जो दिख रहा है, फर्क पड़ेगा 5 रुपए का फर्क पड़ेगा अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। उसी तरीके से समझ लीजिए, आपकी 10,000 की एसआईपी जाती है दोस्तों हर महीने, तो आपको कितने रुपए का फर्क पड़ेगा? 50 पैसे का फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस खुद से करें अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। अब कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यूज में जाते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको हो सकते हैं। आपकी अगर एसआईपी एसटीपीज में क्या होगा? देखिए, जुलाई से कोई भी आपकी एसआईपी एसटीपीज या लमसम इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो ये चार्ज आपको लगेगा। समझ लीजिए, आप 20,000 रुपए की एसआईपी हर महीना कटवाते हैं, तो आपको 1 रुपया का स्टैंप ड्यूटी चार्ज लगेगा। 10,000 की कटवाते हैं, तो आपको 50 पैसे का लगेगा। और अगर आपकी 1 लाख रुपए की एसआईपी है, तो जैसे हमने आपको बताया, आपको 5 रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगेगी। अब पुरानी एसआईपी या लमसम जो आपकी चल रही है, समझ लीजिए आपने 2016 में या 17 में इन्वेस्ट किया है, तो दोस्तों वहां कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो जैसा भी आपको यूनिट्स मिली हुई है, वहां कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे, वहां कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी, वो कोई चिंता की बात नहीं है। अब आप कब सेल करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, जब भी आप सेल करते हैं, समझ लीजिए 1 लाख रुपए आपको मिलने के हैं, तो वहां कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। तो वहां कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 1 लाख रुपए मिलने के हैं, तो ऐसा नहीं है कि 5 रुपए कट जाएंगे। 20,000 रुपए मिलने के हैं, तो ऐसा नहीं है कि 1 रुपया कट जाएगा स्टैंप ड्यूटी का। तो वहां पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी आपका प्रश्न हो सकता है कि मैं डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करता हूं, तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। आप अगर डायरेक्ट प्लान से करें या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रेगुलर प्लान में करें, आपको हर केस में स्टैंप ड्यूटी पे करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कोई भी और या कहीं से भी म्यूचुअल फंड आपने लिया हो। अब स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट कैसे करना है? जैसे कि हमने आपको बताया, कोई चिंता करने की बात नहीं है।
वो आपके अकाउंट से ऑटो डिडक्ट हो जाएगा, वो एएमसी अपने एंड से कर देगी और गवर्नमेंट को वो स्टैंप ड्यूटी पे कर देगी। समझ लीजिए आपके पास हाइब्रिड प्लान है या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है या डेट फंड है, तो क्या आपको पे करना पड़ेगा? जी हाँ, आपको चार्ज लगेगा ये स्टैंप ड्यूटी का, वही 0.005% के हिसाब से। तो हर कैटेगरी, चाहे वो इक्विटी हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, कुछ भी हो, म्यूचुअल फंड है, तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कितनी स्टैंप ड्यूटी कटी है? तो आपको मंथली जो भी स्टेटमेंट्स आएगी जो एएमसी है उनके द्वारा, तो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें फर्क किसको पड़ेगा दोस्तों? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ रहा है, 1 लाख रुपए में 5 रुपए का या 20,000 रुपए में 1 रुपए का फर्क पड़ रहा है दोस्तों। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन हाँ, जो डेट फंड के इन्वेस्टर है और उसमें भी जो लिक्विड फंड है जहां इन्वेस्ट करते हैं, या ओवरनाइट फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो जिनकी जो 2 महीना 3 महीना या उससे कम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उन पर एक फर्क पड़ सकता है दोस्तों। तो वो कैलकुलेशन उनको खुद से करनी चाहिए और बताना चाहिए, क्योंकि इन फंड्स में जनरली पैसा जो है 1-2 महीने के लिए रहता है, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट रहता है, तो उनको थोड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है और जो इक्विटी में है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको तो इनफैक्ट अपने फंड मैनेजर से एक्स्ट्रा रिटर्न की ही उम्मीद करनी चाहिए कि फंड मैनेजर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे, वही होना चाहिए। डेट के लिए थोड़ा सा हो सकता है फर्क पड़े, जो 1 महीना 2 महीना के लिए बड़ी अमाउंट पार्क करते हैं। बाकी जो रिटेल निवेशक है उनको इतना फर्क ना नहीं पड़ेगा। जैसे हमने आपको कैलकुलेशन में भी बताया, एक यूनिट भी आपकी कम नहीं हो रही है, कुछ पॉइंट्स में ही कम हो रहा है दोस्तों। तो वो चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए दोस्तों। आपने अपना टाइम दिया, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।